हेलो दोस्तों, मैं मिथुन कुमार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ कुश्ती में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे व्यवस्था के नियम पर आधारित सवालें हैं। आपको पता है दोस्तों, मैं ये बार बार लिखता हूँ, है ना। भाजक, भाज्य, भागफल, है ना। नीचे आता है शेषफल, है ना। ये हमेशा इसलिए लिखते हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। बच्चे सब कंफ्यूज रहते हैं भाजक, भाज्य, भागफल में। तो आते हैं हम लोग सवाल पर। दोस्तों सवाल देखिए क्या कहता है। ए टाइप 4, मानिए टाइप 4 ही है, टाइप 4। सवाल पढ़िए स्थिर से। सवाल क्या कहता है? कहता है किसी दो संख्याओं में निश्चित भाजक से भाग देने पर क्रमशः 43 तथा 37 प्राप्त होता है। यदि उनके योग में उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष 13 प्राप्त होता है। तो वह भाजक क्या है? देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई ट्रिक काम ही नहीं करेगा। ये मिसलेनियस टाइप सवाल है ना। इसको हल करके ही बनाना पड़ेगा। देखिए कहता किसी दो संख्या में, तो मुझे ये भी पता नहीं, किसी दो संख्या मान लेते हैं। अच्छा पढ़िए पढ़िए। किसी दो संख्याओं में निश्चित भाजक से भाग देने पर, निश्चित भाजक का मतलब समझ रहे आप। निश्चित का मतलब भाजक दो संख्या है और भाजक एक ही है। देखिए मान लेते हैं भाजक x है, भाजक x है। तो कहता है दो संख्या है, मान लो कुछ y z मान लिए दो संख्या है। इसमें निश्चित भाजक से भाग देता है, भाग देने पर शेष क्रमशः 43 बचता है। 43 इसका बचता है शेष और इसका बचता है 37, है ना। यदि उनके योग में उसी भाजक से, हाँ माने कि दो संख्या जो है उनको योग यानी कि जोड़ करके उसी भाजक से फिर भाग देते हैं ना, तो 13 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। पहले ना इससे हम पता करते हैं संख्या जो माने हैं। देखिए 1 से किसी संख्या को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब हो गया भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है। क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए z से, ये भाज्य है ना, चूँकि लिख देते हैं एक बार, ये भाज्य है। x गुना 1 होगा तो x प्लस 37, है ना। ये दो संख्या, ये पहला संख्या मान लो, ये दूसरा संख्या है। अब कहता है इन दोनों का योग, तो पहले हम जोड़ लेते हैं ना, योग कर लेते हैं, है ना। y प्लस z हम योग करेंगे, यानी कि x प्लस 43, अब प्लस कर देंगे x प्लस 37, तो 2x हो जाएगा। इधर इसको जोड़िए, 3 7 0, 4 3 7 1 8, ये हो गया योग। अब कहता है इसमें अगर भाग देते हैं उसी भाजक से, उसी भाजक का मतलब x से, उसी भाजक से भाग देते हैं तो फिर हमारा शेषफल कितना प्राप्त होता है? 13। अब देखिए फिर यहाँ से क्या निकलता है? भाज्य बराबर, कहने का मतलब 2x प्लस 80, ये भाज्य है हमारा, है ना। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना 1 बार में, भाजक गुना 1, भागफल यानी 1 तो जाएगा x प्लस शेषफल कीजिए। अब यहाँ आप सॉल्व कीजिएगा ना तो x का मान निकल जाएगा, क्योंकि हम x माने भाजक। कीजिए यहाँ पर 2x प्लस 80, आप इसको x इधर ला दीजिए,
है ना। 13 को रहने दीजिए, ये देखिए घट के 1 बचा 13, आप इसको उधर कर दीजिए, है ना। अब क्या कीजिएगा, इसको घटाइए, 7 बचा, 7 में 1 गया 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 67। चूँकि यहाँ माइनस होगा, है ना, तो बताइए आप भाजक माइनस में होता है क्या, नहीं ना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 67। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किसी दो संख्याओं में किसी निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रमशः इतना इतना प्राप्त होता है, इनके योग को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 211 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। सवाल एक ही है ना, इसलिए 2 सवाल लेते हैं ताकि एक में समझ में आए, दूसरे में समझ में आ जाए। देखिए कर संख्या 2 संख्या मुझे पता नहीं है ना, पता नहीं है, 2 संख्या मान लेते हैं। पहला संख्या नहीं, चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। पहला संख्या y मान लो, दूसरा संख्या z, कहता भाजक पता नहीं है, भाजक मान लो x। कहता है कि पहली संख्या में निश्चित भाजक से भाग देता है ना, तो कितना बचता है 441, है ना। फिर z से भाग देता है तो कितना बचता है 379। तो आप इसे निकाल सकते हैं, y बराबर x प्लस 431, z बराबर x प्लस 379। अब इसको जोड़िएगा, कहता है उनके योग को फिर उसी भाजक से भाग दीजिए, तो शेषफल 211 होता है। अब इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना, अब 2x हो गया प्लस इसको जोड़िए, 9 1 10 के 0 बचा 1, 7 3 10, 10 1 11 के 1 बचा 1, 3 4 3 7, 7 1 8। फिर कहता है इसमें भाग देता है ना दोस्तों उसी से, तो शेषफल आ जाता है 211। एक बार में कीजिएगा तो 2x प्लस 810, हाँ, बराबर हो जाएगा x प्लस 211। आप इधर कीजिएगा घट जाएगा, आप उसको उधर कीजिएगा, है ना, तो घटा दीजिए इसमें, है ना। 810 में 211 गया, अगर 210 घटाइए, 810 में जो 210 गया, कितना बचा 600। अब 600 में आप 1 घटाइए तो 599 बचा। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये सवाल एग्ज़ाम में बनाए कैसे, इतना बड़ा बड़ा करें कैसे, तो तरीका है कैसे, देखिएगा। सिंपल क्या करना है, ये जो दिया हुआ है आप इसको जोड़िए। क्या कीजिएगा, आप इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, कितना हुआ 4 31 379। इसको आप जोड़िए, 9 1 10 के 0 बचा 1, 7 3 10, 10 11 के 1 बचा 1, 4 3 7 1 8, 810 हुआ। अब क्या करेंगे, 810 में आप इसको घटाइए, घटाइए कितना बचेगा 9, है ना। 10 में 1 गया 9, यहाँ 7 में 2 गया 5, हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल को लिखिए, बनाइए 2 बार, मज़ा आएगा। देखिए आप ट्रिक क्या कर रहे थे, इसमें ट्रिक देखिए कैसे काम करता है। ट्रिक देखिए कैसे काम करता है, ट्रिक काम कैसे करता है, ट्रिक काम कैसे करता है। देखिए किसी 2 संख्याओं में निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना होता है। ट्रिक यही है दोस्तों, अगर ऐसा सवाल दे, निश्चित भाजक दे कि 2 संख्या में भाग देना है, शेषफल इतना बचता है, फिर दोनों को जोड़ के इतना से भाग देते हैं, शेषफल इतना बचता है, तो भाजक क्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सीधा शेषफल को जोड़ेंगे। हाँ क्या करेंगे,
जोड़ेंगे, 43 37 को जोड़ेंगे, हैं, जोड़ के फिर जो है फिर तीनों सेसफल है ना, दोनों सेसफल को जोड़ेंगे पहले। 0 7 3 10 1, ठीक है, 4 3 7 1 8। 80 में 13 घटाइए आप, कितना बचा, कितना बचा, 7 में 1 गया 6, हमारा आंसर 67। किसी दो संख्या में किसी संख्या निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रमशः इतना इतना प्राप्त होता है, इनके योग को इस भाजक से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है। कुछ नहीं करना दोस्तों, 431 है शेषफल दोनों संख्या का, इसको जोड़िए, 9 1 10 के 0, 7 3 10 11 के 1, 1 4 3 7 1 8, इसमें 810 में आप घटा दीजिए 211, हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत गर्मी है, पंखा चला।